हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि बिहार में अभी भी सियासी सरगर्मी जो है वो छटने का नाम नहीं ले रही है। नई सरकार तो बन गई, लेकिन एक के बाद एक नए नए तौर तरीके जो है वो सामने निकल करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बिहार के सियासत में और भी ज्यादा गर्माहट इन दिनों देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दावा किया है कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे। मतलब केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन केंद्र में किस धड़े की राजनीति करेंगे ये सवाल अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो ये गठबंधन रहा है हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है, और आज एक बार फिर से सवाल निकल कर के आ रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव सीएम कमान कब संभालेंगे। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव को सीएम कमान सौंपने के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार तैयार हो सकते हैं अगर आगामी प्रधानमंत्री के चुनाव में वो यहाँ पर जो है अपना दमखम केंद्र की तरफ दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की सत्ता में वो यहाँ तेजस्वी यादव को ये बड़ा पद देते हुए तब आगे की ओर जो है बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है बयान भी जेडीयू नेता का आना ये साफ कर रहा है कि यहाँ नीतीश कुमार के खेमे की क्या मंशा है और यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है वो किन मंशाओं के साथ में जो है अब इस पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं। बहरहाल आगे अगर हम बात करें तो देखिए, नीतीश कुमार अचानक फैसलों से चौंकाते रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से वो शायद ऐसा ही कोई फैसला ले सकते हैं। दल बदलू का नहीं, लेकिन सीएम बदलू का फैसला जरूर वो ले सकते हैं। बहरहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कैसे नीतीश कुमार जो है वो केंद्र तक पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना जो है वो पूरा होगा। दरअसल देखिए, यहाँ पर 2013 में एनडीए से हटकर उन्होंने चौंका दिया। 2015 में लालू विरोध की राजनीति से बिहार में सत्ता शिखर तक पहुंचाने के बाद आरजेडी से हाथ मिलाकर चौंका दिया। 2017 में महागठबंधन तोड़कर एनडीए में जाने के फैसले से चौंका दिया। फिर 2022 में एनडीए छोड़कर आरजेडी गठबंधन के साथ जाने का फैसला लेकर के सभी को चौंका दिया। तो क्या अब चौंकाने की बारी उनकी है? क्योंकि यहाँ पर जो है आरजेडी वैसे ही वेटिंग कर रही है कि जैसे ही बिहार चुनाव 2020 में 43 सीटों पर सिमटने के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के बाद भाजपा जो है आगे चल रही थी। सीमांचल में अमित शाह के दौरे में बढ़ी राजनीति के बीच नीतीश के फिलहाल एनडीए में लौटने की संभावना तो बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में उनके ही सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह हो या फिर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बिहार से उनकी विदाई की बातें करते तो दिखने ही लगे हैं। 2023 में आने के बाद अब 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई है? अगर आप ये सोचने बैठेंगे तो आपका जवाब ना ही मिलेगा। जिस यूपी के सहारे राजनीति बिसात के सहारे नीतीश कुमार दिल्ली के सपने देख रहे हैं, वहां उन्हें भी पता है कि भाजपा बूथ स्तर तक मजबूत है। इसे अलग रख के भी तो विपक्ष की राजनीति के 2 बड़े खिलाड़ी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अपनी अलग राजनीति बिसात बिछाते दिखाई दे रही है। दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रमुख के नाम के आगे पीएम उम्मीदवार का टैग चाहिए। ऐसे में अगर यूपी में नीतीश संभावना तलाशने आएंगे भी तो बिना दोनों के साथ कितनी दूर चल पाएंगे कह पाना मुश्किल है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती के दावों ने राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। यूपी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप मायावती या बसपा को सिरे तो खारिज नहीं कर सकते। हालिया यूपी चुनाव ने इसे साबित भी किया है। मायावती बामुश्किल दर्जन भर स्थानों पर रैली कर पाई। इसके बाद भी बसपा ने 12% से अधिक वोट शेयर हासिल किया। अगर यूपी में मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करती है और इस संदेश को जमीन तक पहुंचाने में उनकी कार्यकर्ता जो है वो मजबूत रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है हमें एक अलग रूपरेखा जरूर देखने को मिलेगी। बहरहाल हम आपको बता दें कि देखिए, एक तरफ जहाँ यूपी चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है, दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मी बेहद तेज है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में तेजस्वी यादव का मुद्दा जो है वो भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो तभी यहाँ पर सीएम कमान संभाल सकते हैं या तभी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं जब यहाँ पर जो है उनके आगे बढ़ने की स्थिति जो है वो साफ हो सके। देखिए, यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर पर या चुनावी स्तर पर जो हम यहाँ पे मामले देख रहे हैं, आखिरकार उन मामलों की तरफ अगर हम नजर डालें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इस हद तक आगे चल रही है कि यहाँ पर जो है
बसपा सुप्रीमो हो या अखिलेश यादव हो, उन्हें ये ज़रूर पता है कि यूपी की तरफ यहाँ नीतीश कुमार अपने कदम ज़रूर बढ़ाएंगे और यही वजह है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव भी बेहद शांत बैठे हुए, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी ये बात पता है अच्छे से कि जैसे ही नीतीश कुमार यहाँ से निकल करके जाएंगे, सत्ता सीधे सीधे उन्हीं के हाथ में आनी है। तो देखिए, ऐसे में परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन परिस्थितियों को भांपते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो अपनी एक अलग व्यवस्था यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे। देखिए, अभी हमने आपको मायावती के बारे में बताया कि मायावती जो है वो किस तरीके से यहाँ पर अपने दावे से यहाँ राजनीतिक गर्मी को बढ़ाती हुई जा रही है, क्योंकि इतने कम वोट संख्या होने के बावजूद भी वो इस रेस में आगे चल रही थी। अगर हम दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो देखिए, बसपा की ओर से मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने के दावों के पीछे की राजनीति को समझ जाइए। अगर उनकी दावेदारी है तो फिर तीसरा मोर्चा या उन्हें घोषित तौर पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा या फिर उनकी मांगों को मान लेगा। मांग माने जाने की गारंटी कम है। ऐसे में गठबंधन में शामिल होने के न्योते को सीधे तौर पर नहीं दिए जाने की राजनीति पर भी काम करना होगा, ताकि किसी भी स्थिति में मायावती को अपमान का मसला जमीनी स्तर पर छेड़कर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश न हो सके। यकीन मानिए, मायावती यूपी की नहीं, देश के कई राज्यों की राजनीति में दलित वोट बैंक के बीच अपनी पकड़ रखती है। उम्मीदवारों की जीत और हार के बीच के अंतर इतने उनके उम्मीदवार कई सीटों पर वोट काट ले जाते हैं। बसपा प्रवक्ता ने तीसरा मोर्चा में शामिल होने की मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की शर्त के साथ पत्ते खोल दिए हैं। अब गेंद तीसरे मोर्चे के रणनीतिकारों के पाले में है। दावा तो सपा का भी है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी हुई है। वो भी अखिलेश यादव के सामने मौका था कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 5 सालों पर होने वाला है। ये अधिवेशन रामाबाई अंबेडकर मैदान में चल रहा था। मंच पर सीनियर नेता रविदास मेहरोत्रा अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि देश में गैर भाजपा सरकार बने, समाजवादी पार्टी देश में सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी बनी, अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बने। पार्टी के मंच से इस प्रकार की बातों ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे भी लगे। अखिलेश यादव बने पीएम उम्मीदवार के भी। बारी अखिलेश की आई तो उनके रविदास मेहरोत्रा के इस बयान का जिक्र सपनों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रविदास मेहरोत्रा ने बड़े सपने दिखाए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा कि मैं उतने बड़े सपने नहीं देखता। हाँ, मेरा सपना है कि देश से भाजपा का सफाया हो और केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनाए, लेकिन नारे बदतर जारी रहे। रविदास मेहरोत्रा के सुर में सांसद एसटी हसन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी जो है वो भी अपनी बात का विकल्प ढूंढते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो है नीतीश कुमार का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। देश के सबसे बड़े प्रदेश से विपक्ष के 2 बड़े राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं के नाम पीएम उम्मीदवार पर सामने आ चुके हैं। ऐसे में यूपी के जरिए देश की सियासत को साधने निकले नीतीश कुमार का क्या होगा। पिछले दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उनके यूपी से चुनाव लड़ने के प्रदेश संगठन की मांग की बात छेड़ राजनीतिक गर्मी बढ़ाई थी। फिर बात उड़ी कि वे फूलपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाद में मिर्जापुर या पूर्वांचल की कोई सीट की बात सामने आई। इन तमाम दावों के बीच नीतीश ने इससे इनकार किया। इस इकरार और इनकार के बीच सबसे अहम बात रह गई कि नीतीश जाएंगे किस होल में, क्योंकि बिहार में तो नीतीश कुमार इस समय जेडीयू को आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ जोड़कर सत्ता में पहुंच गए, लेकिन केंद्र की राजनीति में हर दल की अपनी राजनीति है। बिहार की सत्ता में नीतीश के साथ खड़े लालू यादव केंद्र में कांग्रेस को छोड़ कितनी दूर तक उनके साथ चल पाएंगे कहना मुश्किल है। लालू और कांग्रेस के साथ 1997 से बना हुआ है। कभी खुलकर कभी पीछे से लालू और कांग्रेस साथ साथ चले बढ़े हैं। नीतीश तो विरोध की राजनीति में थे। 2015 में साथ है, 2017 में छोड़ गए, अब फिर जुड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस के नया अध्यक्ष का चुनाव होता है और नवनियुक्त अध्यक्ष वर्ष 2024 का चुनाव राहुल गांधी या किसी अन्य कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में लड़े जाने की घोषणा करता है तो लालू इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। कहना मुश्किल है कि कांग्रेस के साथ भरोसा कम। कांग्रेस से इस बार पहले ही जोड़ लगाना शुरू किया है। संगठन के चुनाव हो रहे हैं, माहौल संगठन का चुनावी है, लेकिन नजर 2024 के चुनाव पर है। कांग्रेस में इतनी कवायद हथियार डालने के लिए नहीं हो रही है। कांग्रेस नए अध्यक्ष के नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। ऐसे में नीतीश कुमार को पार्टी पीएम उम्मीदवार बना देगी। संभावना कम ही लगती है कि बात भरोसे की है। 2017 में कांग्रेस को बिहार की सत्ता से दूर करने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। उस समय कांग्रेस अभी से अधिक मजबूत थी। नीतीश अलग ही नहीं हुए।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी समेत विधान परिषद के अधिकांश सदस्यों को अपने पाले में मिला लिया। ऐसे में कांग्रेस का कितना भरोसा नीतीश जीत पाएंगे, देखना होगा। देश में वैसे भी कांग्रेस ही ऐसी विपक्षी पार्टी है जो हर प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़ी कर सकती है, लड़ाई में भी दिखती है। वो नेता विहीन चुनाव लड़े या दूसरे दल के नेता को चेहरा बनाकर, ये सेल्फ गोल भी हो सकता है और भाजपा को मौका देने का विषय भी। भाजपा मुद्दा बना देगी, कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है। ऐसे में देश की राजनीति में पार्टी की स्थिति और खराब हो सकती है। ये कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहेगी। नीतीश की मुश्किलें यहाँ भी बढ़ती दिखती है और तीसरे चेहरे के हर धड़ा का अपना ही चेहरा है। तीसरे मोर्चे की बात करें तो हर धड़ा अपना चेहरा दिखाता है। सभी धड़े अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में कोई एक नेता पर चुनाव से पहले बात बनने से रही, चुनाव के बाद अगर समीकरण बना भी तो नेता चुन पाना बड़ी मुश्किल स्थिति होगी। इससे नीतीश कुमार अगर पहले से स्थान बनाने में कामयाब नहीं हुए तो बाद में इसका नंबर तो कट ही जाएगा। यूपी के दोनों धड़ों की बात आप समझ चुके हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की दिल्ली में दौड़ का कोई इरादा नहीं है। कुछ यही हाल ओडिशा के सीएम और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक का भी है। वाम दल अपने पत्ते चुनाव में नहीं खोलने वाले हैं। ऐसे में प्रमुख राज्यों के धड़ों की राजनीति जो है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में अलग राजनीति चल रही है, राजस्थान में अलग राजनीति चल रही है, बिहार में अलग राजनीति चल रही है और इस राजनीति को देख करके यहाँ पर जो कहानी सबके सामने निकल करके आ रही है वो यही कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में जो है एक अलग राजनीति जरूर देखने को मिलेगी। हमारे आज की इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार कैसे यहाँ पर ये चुनावी माहौल में जो है नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव को कमान सौंप केंद्र की कमान पकड़ने की कोशिश में जुटे रहेंगे। फिलहाल आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।